इसमें आपके 28 में 2 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में हुए मतलब इसमें आपसे सबसे ज़्यादा 28 तारीख में जो पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट के थे 5 से 6 सवाल, ठीक है। और ये सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता है, एक तो होती है सर्कल में, एक होती है मेज में, एक होती है सीधी रेखा में। तो ये कौन सी वाली है? सीधी वाली है। एक पंक्ति में उत्तर की तरफ फेस होगा या दक्षिण की तरफ होगा, या फिर केंद्र की तरफ मुंह होगा या केंद्र से बाहर की तरफ होगा सर्कल वाले में। बनाइए इसे। 7 व्यक्ति हैं, सी आएगा। देखो इन्हें करते कैसे हैं। पहले ना एक लाइन खींचो और उसमें बैठा दो 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, जिनका फेस सभी का कहां पर है? नॉर्थ की तरफ है। अब इनकी कंडीशनों के अनुसार बैठा दे, उन्मुख होकर बैठे हैं। एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। अच्छा मुझे बताओ, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति कब होंगे? जब एफ यहां पर बैठा होगा और इसके लेफ्ट में केवल 2 ही व्यक्ति हैं, उससे अलावा 2 के अलावा नहीं बैठा सकते हम। पहली कंडीशन हो गई कंप्लीट। डी के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति है, तो डी के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति है, तो डी में बैठाऊंगा यहां पर। डी के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति है, ये होगी आपकी ये वाली लाइन। सी के बाईं ओर केवल 1 पड़ोसी है। सी के बाईं ओर अगर मैं सी यहां बैठाऊंगा तो बाईं ओर कई हो जाएंगे, तो सी इसका मतलब यहां होगा सी के बाईं ओर केवल 1 पड़ोसी है, ठीक है। सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? ई है। सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? बी नहीं है। बी यहां नहीं है, तो बी कहां बैठा देंगे? यहां पर भी बैठा देंगे, यहां पर भी बैठ सकता। ए के 2 निकटतम पड़ोसी हैं, ए के 2 निकटतम पड़ोसी हैं, ए के 2 निकटतम पड़ोसी हैं। जी के दाईं ओर कोई पड़ोसी नहीं है, जी के दाईं ओर कोई पड़ोसी नहीं है, जी यहां पर बैठा देंगे, तो ए यहां पर बैठा देंगे। ए के निकटतम 2 पड़ोसी, 2 इधर 2 इधर, 3 3 आ रहे हैं वैसे तो। ए के 2 निकटतम पड़ोसी हैं, तो एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ए। ऑप्शन में दे भी रखा है डी। एक कंडीशन ये, ए के 2 निकटतम पड़ोसी है, ए के निकट ऐसे, ए के निकटतम 2 पड़ोसी हैं। अच्छा ठीक है, केवल नहीं है तो मतलब इसके अंदर ए के 2 निकटतम पड़ोसी होने चाहिए। आंसर चेक कर लेता हूं एक बार, करना इसे। क्या आएगा? एसएल सही है, ए ही आएगा उसका आंसर। ये 7, ये 10, 13, 16, 3 3 जुड़ रहे हैं, 3 इसमें ऐड करें, 3 इसमें, 3 इसमें, 19, 19 पे आएगा एस, और एस ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 24 में से 3 गए 21, 21 में से 3 गए 18, 18 में से 3 गए 15, 15 में से 3 जाएंगे 12, ये आएगा आंसर। तेजी से करते हैं। एच आर की पुत्री है, ये जो एच है ये आर की क्या है? पुत्री है। आर एस का पिता है, आर जो है एस का पिता है, तो कोई एस है और ये आर एस का पिता है। एस जो है टी का पुत्र है, एस जो है टी का पुत्र है, इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। टी एन की पुत्री है, टी जो है एन की पुत्री है, तो एच का हमें बताना है एच का एन से क्या संबंध है, तो नानी लगेगी, नानी या नाना जो भी है, ठीक है। तो एच का बताना, एच क्या है? एच लगेगी आपकी डॉटर्स, पुत्री की पुत्री, ये आएगा।
5 अप्रैल 1234 सप्ताह का कौन सा दिन है, पूछ लिया। सबसे पहले तारीख, तारीख के बाद अप्रैल के लिए 144 जीरो, जीरो होता है। 34 सालों में कितने लीप वर्ष हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32। और 1200 के लिए कोड क्या लेंगे, 1200 भी तो हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए क्या लेंगे हम, 0 2 4 6, 6 लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 6 14, खत्म, ठीक है। 34 और 5 39, तो 7 पंजे 35, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 0 1 2 3 4, शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुधवार, तो आंसर क्या आएगा इसका, बुधवार। संख्या के युग में आपको समझना है कि क्या ज्ञात करना, अच्छा इसमें बताना है कि इनके बीच में कुछ संबंध है और वो ज्ञात करना है आपको। ये 64 स्क्वायर है और ऑप्शंस में भी सारे क्या दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं। इसका मतलब 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर क्या है 64, और 7 और 4 11, 11 का स्क्वायर क्या आएगा 121 आ जाएगा। निम्नलिखित में आपको क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर बताना है, थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, करो। एटी थ्री, 83, 83। देखो ये 33 है, 33 में क्या जोड़ा 14 जोड़ा, इसमें से घटाया है, इसमें फिर 14 जोड़ दिया, इसमें फिर घटा दिया, पहले 3 घटाया फिर 2, इसमें फिर 14 जोड़ दिया, इसमें फिर घटा दिया 1, तो इसमें फिर 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 83। आपके मेज पर बैठा दी एक गोलाकार मेज है और केंद्र की ओर मुख है, तो केंद्र की ओर मुख है, तो मैंने आपको बताया हुआ, क्या बताया हुआ, सिर अंदर को रहेंगे नहीं, मुंह अंदर को रहेंगे, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए इधर से क्या लेते हैं बायां और ये दायां, बाएं दाएं का खेल है। बैठाओ फटाफट, कितने लोग हैं 6, बताइए। बताइए। मानसी मोनिका, एक 2 3 4 5 6, 6 लोग मैंने बैठा दिए। कंडीशन पढ़ते हैं यहां से, काजल मानसी के निकटतम बाएं, अगर मानसी को यहां बैठाऊंगा तो मानसी के बाएं, बाएं का साइन देख लो किधर को जा रहा है, तो मानसी के बाएं कौन है काजल, ये आ गई काजल। श्वेता मानसी के बाएं तीसरी है, मानसी के बाएं तीसरी 1 2 3, ये आ जाएगी श्वेता, ठीक है। पायल काजल के दाएं दूसरी है, दाएं इधर को चलेंगे, यहां आ गई पायल, पायल काजल के दाएं दूसरे स्थान पर है। मोनिका मानसी के बाएं दूसरे स्थान पर नहीं है, मानसी के बाएं दूसरे स्थान पर मोनिका यहां नहीं है, तो मोनिका कौन यहां कहां बैठेगी, यहां बैठेगी, ठीक है। तो एक कौन बचा यहां पर आरती, और हमसे क्या पूछा, आरती के दाएं चौथा, दाएं का साइन देख लो किधर को जा रहा है 1 2 3 4, आरती और दायां साइन ये रहा, तो 1 2 3 4, आरती से अगर चौथे स्थान पर हम गिनेंगे दाएं तो आएगा आंसर मोनिका, डी।
बताइए। बताइए। एट्टी एट। देखो यहां पर कितना ऐड किया, 2। यहां पर कितना ऐड किया, 6। यहां पर कितना ऐड किया, 18। यहां पर पता नहीं कितना ऐड हुआ और यहां पर भी पता नहीं कितना। आप देख रहे हैं 2 है और 6 है, तो इसका 2 का कितना है, ट्रिपल, और 6 का भी क्या है, ट्रिपल। तो ऐसी 18 का भी क्या होगा, ट्रिपल, यानी 18 का ट्रिपल कितना होगा, 54। यानी यहां पर जोड़ा होगा 54। तो ऐसी 54 का ट्रिपल देख लेते हैं। 54 का ट्रिपल कितना होगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16। यहाँ पर जोड़ा होगा 162। अब चेक कर लेते हैं, 28 में अगर मैं 54 जोड़ूंगा, 8 4 12, 5 2 7 8, और 82 में 162 जोड़ूंगा, 244 बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 82। 31 दिसंबर 2009 को क्या था, गुरुवार था। तो मुझे इतना बता दो, 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, या 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को बताओ। गुरुवार ही होगा। 30 दिसंबर 2009 को भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा, क्योंकि मैंने बताया एक दिन पहले, क्योंकि ये 9 जो है लीप वर्ष नहीं है। साधारण वर्ष में क्या होता है कि जो पहला दिन होता है उससे एक दिन पहला, यानी अंतिम दिन जो होता है वो सेम होता है। तो गुरुवार था, गुरुवार। जब हम 30 पर पहुंच गए गुरुवार, हमसे पूछ रहा 25 को बताना है, तो 29 में क्या होगा, 28 में क्या होगा, 27 में क्या होगा, 26 में, 25 में। तो गुरुवार से पहले क्या आता है, बुध, मंगल, सोमवार, रविवार, शनिवार। तो 25 तारीख में क्या आएगा, शनिवार आएगा। ठीक है। अक्षर की अक्षर के साथ कोडिंग की गई है। अक्षर की अक्षर के साथ कोडिंग, या तो कुछ जोड़ा है या कुछ घटाया है, या इनकी आपस में क्रॉस सेक्शन लगा के कोडिंग की गई है। बताइए, टीचर को क्या लिखेंगे, 2 2 प्लस, सीधे सीधे क्रॉस करके। देखो ये टी है, ROUBLE, और इसी के नीचे है GNDWQTV। अब नंबर लिख लोगे तो सारी पहचान में आ जाएंगे। नंबर लिख लो इनके, 20, 18, 15, 21, 2, 12, 5, 7, 14, 4, 23, 17, 20। देखो 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, और ये 23, 21 में 2 जोड़ेंगे सीधा। ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है टीचर, TEACHER, अगर मैं 18 में 2 जोड़ूंगा 20, और 20 में 2 जोड़ूंगा 22, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, 5 में 2 जोड़ूंगा 7। ठीक है। यहाँ पर आएगा 1 में 2 जोड़ूंगा 3, और 8 में 3 जोड़ूंगा 11, और सी में 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, यहाँ जे आएगा, और सी में 2 जोड़ेंगे यानी 5, यहाँ आएगा ई। TGJ, ये दोनों खत्म हो जाएंगे।
और फिर क्या है ECGV, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मेथड लगाया है इसने ऐसे। ठीक है, कोडिंग जो की गई है क्रॉस से की गई है। ये आपका आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन का। आपको क्या करना है, केवल साइन चेंज करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ये कह रहा है प्लस को और मल्टीप्लाई को चेंज करके देखो। ये कह रहा है प्लस की जगह तो रख लो, प्लस की जगह तो रख लो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह रख लो प्लस। बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, 3 और 7 से तो कोई बन ही ना रहा, तो पॉइंटों में तो मतलब नहीं है। आप एक काम करो, डिवाइड को और माइनस को रख के देखो, डिवाइड को और माइनस को, क्योंकि इस डिवाइड की जगह माइनस रखो और इसकी जगह डिवाइड। बोर्ड मास पहले क्या कहता है, डिवाइड। फिर यहाँ पर 8 इंटू 3 माइनस 8 या 24, 24 और 3 कितना आ जाएगा 27, और 27 में 7 घटाएंगे क्या आएगा 20। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। बताइए, आपको बताना है बेजोड़। बेजोड़ का मतलब होता है कि आपको बताना है ओड नंबर्स, यानी 3 में एक रूल लग रहा होगा, चौथा बिल्कुल अलग होगा। तो आपको बताना है 3 में बिल्कुल सेम रूल किस में लग रहा है। बताइए, क्या है, बी। दोनों को घटाएंगे, 7 में 4 गए 3, और 21 में से 19 जाएंगे 2। इसे घटाना, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 12 में से 9 गए 3, और 36 में से 34 गए 2, 7 में से 4 गए 3, और 17 में, देखो सब में 23 आ रहा है, केवल इसको छोड़ के इसमें क्या आ रहा है 22। किरण पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, पश्चिम किधर पड़ेगा, इधर 14 मीटर चलती है। फिर अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी तो ऊपर ही जाएगी, 14 मीटर चलती है। फिर अपने बाएं मुड़ती है, बाएं चलेगी इधर चलेगी, 10 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, 14 मीटर चलती है, वापस से यहीं आ जाती है इसी जगह पे 14 मीटर। अब वह प्रारंभिक से कितनी है 24 मीटर, प्रारंभिक से कितनी दूर हो जाएगी 24 मीटर हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा। कथन को सत्य मानते हुए यह बताने आपको, सम टीचर्स आर फ्लोस्पेयर, मतलब कि कुछ टीचर्स क्या हैं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं प्लस 4 दार्शनिक। कुछ टीचर्स क्या हैं, यहां पे लिख देता हूं, कुछ अध्यापक, कुछ अध्यापक क्या हैं दार्शनिक है, दार्शनिक है। सम फिलोसफर आर राइटर्स, और कुछ दार्शनिक क्या हैं लेखक है, कुछ दार्शनिक क्या हैं लेखक हैं, लेखक हैं। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव अलग। कुछ अध्यापक दार्शनिक, कुछ के लिए मैंने बताया था अध्यापक क्या हैं दार्शनिक है, और कुछ दार्शनिक क्या हैं लेखक हैं, ये लेखक आ गया। अब यहां से निष्कर्ष देखो, सम राइटर्स आर टीचर्स, सम राइटर्स आर टीचर, क्या राइटर्स और टीचर हैं, नहीं है। उसके बाद है सेकंड नो राइटर। अच्छा मुझे बताओ कथन कैसे थे हमारे दोनों, पॉजिटिव, और ये दे रखा नेगेटिव, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा बी। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। कितने रह रहे हैं, ज्यादा नहीं है, इसके तो 5 ही रह रहे हैं। बता कब कराऊं, नींद आ रही है, चलो इसे ही कंप्लीट कर लो 5 को, इन 5 को तो कंप्लीट करो। अभी कराया था ऐसी सवाल बिल्कुल सेम एज,
6 लोग बैठे हैं, बैठा दो 1 2 3 4 5 6। 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, ओ और एन किनारे पर हैं, ठीक है। के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर मैं के को बैठा हूं यहां पर तो के दाईं ओर केवल क्या हैं? 3 व्यक्ति हैं। और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। अब के को ही पकड़ो, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ओ। और एन कहाँ है? किनारे पर है, ठीक है। और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये हो ही गया। जे और एन के बीच में कौन बैठा है? जे और एन के बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है। तो और के बीच में कौन बचा? एल। तो और के बीच में हमसे पूछ रहा क्या आएगा? एल बैठा है। किस घड़ी में समय 8:20 दिखाया जा रहा है? तो घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? 30 गुणा घंटा 11/2 इंटू मिनट। घंटा कितने दिए गए हैं? 8। ये होता है एच की वैल्यू और ये होती है एम की वैल्यू। तो एच की वैल्यू हमने 8 रख दी और 11/2 मिनट कितने हैं? 20। 30 अट्ठे कितना होता है? 240। 2 से कितनी बार काट देंगे? 10। 11 धाम कितना हो जाएगा? 110। दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 130। 5वें स्थान पर आपको बताना, ये जो लग रहा है ना नंबर लिख रहे हुए, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको बैठाना है। तो पहले शब्द वीई, वीई, वीई से तो मैं काट ही दूंगा। इसका तीसरा वर्ड क्या है? आर, 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 ये भी काट दो। ऐसे भी काट दूं? तुम्हारे भरोसे काट रहा हूं। उसके बाद आई, इसके बाद है यहां पर आई, यहां पर है यू, आई, यू, आई, एस, ओ। तो 1 मिनट रुक जाओ, किसका? अच्छा, तो फिर ई है यहाँ आएगा, ठीक है। आई, यू, आई, ई। हमें पहले देखना कौन से नंबर पे बैठाना है? 5वें। तो 5वें नंबर पे ये वाला ही तो बैठेगा, लास्ट में सबसे यू वाला, तो आएगा इसका दूसरा, यानी ये आएगा आपका ये बी आएगा। इसलिए मैं बता रहा था केवल 5वें नंबर पे बैठाना, तो 5वें नंबर के अकॉर्डिंग यू लास्ट में आएगा, तो 5 ही अक्षर है तो यू लास्ट में आएगा, तो बी ऑप्शन में है। इसमें आपको बताया गया है कि अक्षर से अक्षर के साथ कोडिंग की गई है। आपसे पूछा गया है पेशेंस के बारे में बताइए, पेशेंस। अगर आप देख रहे होंगे तो अक्षर के साथ जब अक्षर की कोडिंग की गई है तो अक्षर वही लग रहे हैं मुझे, सेम टू सेम, बस इनको बदला गया है। PARENTAL और यहाँ पर है AETLPRNA। इनके ना नंबर लिख लो। नंबर कैसे? ऐसे लिख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 1 है ये A है और ये 7 है, दोनों अलग ही लगा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से P और R को देखते हैं। P 1 नंबर पे, यहाँ है 3 नंबर पे, 1 और 3 यहाँ पर आएंगे। जो सिंगल है वो लिख देता हूँ 4। N कहाँ है? 5। T है आपका 6, T है आपका 6, L है 8। अब इन A में कंफ्यूज है, यहाँ पे 1 और 7 है, तो 7 पहले आएगा या 1 पहले आएगा? तो अगर मैं बात करूं ये 2 और 7 में 2 ही आएगा और ये 7। अब देखो, यानी इसमें अक्षर लिखते हैं क्या है जिसको हमें बताना, PATIENCE। इनके नंबर लिख लो ऐसे जैसे मैंने उसमें लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही उसमें थे, 8 ही इसमें। बस ये वाला नंबर देखो, पहले आएगा 2 4 2 4, यानी पहले आएगा AI वाले सारे ही हैं, ठीक है। फिर 6 8, 6 8 के बाद आएगा NE और फिर है आपके पास 1 3, 1 3 का मतलब आ जाएगा PT, ठीक है। और फिर है 5 7, 5 7 का मतलब है EC, ठीक है। अब EC देख लेते जिसमें AINE
PTEC, ये आ जाएगा C। इसमें भी आपको बताना है कि इसमें कुछ पैटर्न लगाया गया है और वही पैटर्न आपको पहचानना है कि इनमें कौन सा पैटर्न लगा, सेम पैटर्न। सी में क्या लगाया? नाइन और 6 को अगर ऐड करते हैं, 3 15 15 तिया 45, 7 और 4 11 11 तिया 33, नहीं है 8 2 10 10। अच्छा सी आएगा। पकड़ा तो तुमने सही है लेकिन गलत बता रहे। देखो इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का डिफरेंस 15 तिया 45। अब इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर 33 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 60, यहाँ पर आ रहा है 36 और यहाँ पर आ रहा है 28। तो 36 किस में बैठ रहा है? केवल इस वाले में बैठ रहा है। यहाँ पे 46 है, 46 की जगह 60 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसे बताइए। ए पक्की बात है। क्या आया? पहले देखो यहां से हम 1 से 2 चाहते हैं। पहले इनके नंबर लिख ले, 1 2 3 4। यहां आपको बताना है 1 से 2 जाने तक आपने क्या देखा कि ये वाला जो है रंगीन भाग जो ब्लैक वाला है, इसमें केवल बीच में क्या छोड़ा गया? 1 को छोड़ा गया है और इसको घुमाया गया क्लॉकवाइज। अब 2 से 3 तक अगर हम जाएंगे, ये यहाँ पर तो इसमें 2 छोड़े हैं, तो इसमें 1 छोड़ा है, इसमें 2 छोड़े हैं। अब यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक देखो 1 2 3, यहाँ पर कर दिया, इसमें 3 छोड़े हैं। अब छोड़ेंगे 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ वाले ऑप्शन में किसमें दे रखा है? सेकंड में दे रखा है, क्लॉकवाइज घुमाया गया। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, और 1 मिनट सभी से, या मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना सभी। कर दिया? ठीक है।